आकांक्षी धन निर्माताओं और ज्ञान चाहने वालों, आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड अंतर्दृष्टि की किरण के साथ वित्तीय ज्ञान के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह अभूतपूर्व पुस्तक एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो लेखक के जीवन में दो प्रभावशाली शख्सियतों के विपरीत दर्शन को उजागर करती है। वित्तीय सफलता के रहस्यों को खोलने और ऐसी मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके भाग्य को नया आकार दे सकती है। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम रिच डैड पुअर डैड के गहन पाठों में गहराई से उतरेंगे और वित्तीय ज्ञान की तलाश में निकलेंगे। स्वागत है साथी शिक्षार्थियों। एक ऐसे पड़ोस की कल्पना करें जहां युवा रॉबर्ट दो प्रभावशाली शख्सियतों, अपने जैविक पिता और अपने अमीर गुरु रिच डैड से पैसे के बारे में अमूल्य सबक सीखते हैं। आइए एक साधारण कहानी के माध्यम से आंखें खोल देने वाले पहले पाठ पर गौर करें। इस पड़ोस की कहानी में गरीब पिता रॉबर्ट को कड़ी मेहनत करने, एग्जाम में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने और एक स्थिर नौकरी सुरक्षित करने की सलाह देते हैं। यह पारंपरिक मार्ग है जिससे हम में से कई लोग परिचित हैं। दूसरी ओर रिच डैड, जो एक अलग दृष्टिकोण सुझाते हैं। वह रॉबर्ट को केवल पैसे के लिए काम करने से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके बजाय यह सीखता है कि पैसे को उसके लिए कैसे काम में लाया जाए। अब एक पारिवारिक रात्रिभोज की कल्पना करें जहां ये पाठ केंद्र स्तर पर हों। रिच डैड संपत्ति और देनदारियों की अवधारणाओं का परिचय देते हैं। संपत्तियां पैसा बनाने वाली मशीन की तरह आपकी जेब में पैसा डालती हैं। देनदारियां टपकती हुई बाल्टी अनावश्यक खर्च की तरह पैसा निकाल लेती हैं। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सादृश्य है जिसे युवा रॉबर्ट खाने की मेज पर पकड़ लेता है। लेकिन हमारी कहानी यहीं नहीं रुकती। रिच डैड शिक्षा के प्रति दृढ़ हैं, न केवल पारंपरिक स्कूली शिक्षा बल्कि वित्तीय शिक्षा भी। वह बताते हैं कि ज्ञान एक जादुई कुंजी की तरह है जो वित्तीय सफलता के दरवाजे खोल सकती है। तो पहला पाठ बिल्कुल स्पष्ट है, संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को समझें और अपनी वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दें। अपने पैसे की कल्पना छोटे कार्यकर्ताओं की एक टीम के रूप में करें, आपकी जेब में पैसा डालने वाली संपत्ति और उसे बाहर निकालने वाली देनदारियां। यह आपकी वित्तीय सफलता की कहानी के लिए एक विजेता टीम बनाने जैसा है। हमारे अगले पाठ तक इसे ध्यान में रखें, संपत्ति बनाम देनदारियां और वित्तीय शिक्षा का जादू। सीखने का सौभाग्य और आपकी वित्तीय यात्रा प्रचुरता से भरी हो। चलिए दूसरे पाठ पर आगे बढ़े। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के दूसरे महत्वाकांक्षी शिक्षा के बारे में। ये हमारे छोटे शहर के किस्से में शुरू होगा। तो कल्पना करो, रॉबर्ट का गरीब पिता और अमीर पिता के बीच में एक नायाब सबक। पिछले पाठ में हमने सिखाया कि पैसे को कैसे अपने लिए काम में लगाया जाए। अब आता है संपत्ति और देनदारी के विषय में समझने का समय। संपत्ति और देनदारी का आसान उदाहरण। संपत्ति वह चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि एक पैसा वाला घर या निवेश, और देनदारी वो चीज है जो पैसा लेकर चली जाती है, जैसे कोई बेकार खर्च। समझे? एसेट अच्छी टीम है जो तुम्हें अमीर बनाने में मदद करती है, और देनदारी वो है जो पैसा लेकर दूर चली जाती है। अब एक और कहानी सुनो। रिच डैड की तरह सोचो। वो कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहिए, अपना बिजनेस चलाना चाहिए। बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान या कंपनी नहीं, कुछ भी हो सकता है। शायद एक छोटा सा साइड हसल भी हो सकता है। तो दूसरा महत्वाकांक्षी शिक्षा ये है कि अपनी सोच को बदलो, बिजनेस की ओर बढ़ो और एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें पैसा कमाने में मदद करे। इस पाठ को याद रखो, संपत्ति और देनदारी का समझ और अपनी सोच में बदलाव लाना। छोटी सी दुकान से लेकर बड़ा बिजनेस, हर कदम में पैसा बनाना सीखो।
और जब तक हम अगले रास्ते में मिलें, ये याद रखना, रिच डैड पुअर डैड हमें नहीं सिखाया कि पैसा कमाओ, बल्कि ये सिखाता है कि पैसा कैसे बनाया जाए। शुभकामनाएं, अपनी वित्तीय यात्रा का आनंद उठाएं। उम्मीद है कि आपने दो पाठों को अच्छे से समझ लिया होगा। हम इस पूरे वीडियो के अंत में एक बार सारे पाठ को दोबारा रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं और रिच डैड पुअर डैड के तीसरे महत्वाकांक्षी शिक्षण की या बढ़ते हैं। इस कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है एक छोटे से शहर में, जहां हमारे दो गुरु, गरीब पिता और अमीर पिता, अपने तरीके से हमें सिखा रहे हैं। तो अब कल्पना करो, रिच डैड की कहानी का अगला हिस्सा। वो हमें बताते हैं कि हमें अपने काम में नहीं, अपने पैसे में सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी के सीईओ बनना चाहिए, अपने वित्तीय निर्णयों पर नियंत्रण रखना। अब एक आसान उदाहरण लेते हैं। कल्पना करो, तुम एक कंपनी के सीईओ हो और तुम्हें अपने पैसे में कैसे निवेश करना है, ये निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि अगर तुमने अपने पैसे को सही जगह लगाई, तो वो तुम्हें और ज्यादा पैसा देने लगता है। रिच डैड कहते हैं कि हमें अपने निवेश पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या फिर कोई और तरीका, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखें, हमेशा जोखिम और पुरस्कार का बैलेंस रखो। क्या तीसरा महत्वाकांक्षी शिक्षा का एक और हिस्सा है? पहले खुद भुगतान करें। ये मतलब है कि जब तुम्हें सैलरी मिलती है, पहले अपनी बचत में से कुछ रखो, फिर बाकी काम में लगाओ। इसे तुम अपने भविष्य के लिए पैसा बचा पाओगे। तो याद रखो, तीसरा महत्वाकांक्षी शिक्षण है, अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश करो और अपने लिए पहले ही छोटा सा हिस्सा बचाओ। लाइफ के सीईओ बनने का मजा लो और अपनी वित्तीय आजादी को पाने का सफर शुरू करो। हम मिलेंगे अगले रास्ते में। तब तक के लिए सीखने का आनंद लें और अपनी वित्तीय यात्रा का आनंद लें। उम्मीद करते हैं कि आप अमीर बनने के इस सफर में सारे राज को अच्छे से समझ रहे हैं। तो आइए रिच डैड पुअर डैड के चौथे पाठ को अच्छे से समझें। पाठ 4, निष्क्रिय आय की शक्ति, द पावर ऑफ पैसिव इनकम। रिच डैड हमें सिखाते हैं कि अपने पैसे को कैसे स्मार्ट तरीके से निवेश करना है, ताकि वो हमेशा काम करते रहें, चाहे हम एक्टिव मोड में हो या ना हो। इस पाठ में हम एक्सप्लोर निष्क्रिय आय की शक्ति यानी द पावर ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है वो पैसा जो तुम्हें मिलता है बिना सक्रिय प्रयासों के। अब सोचो, तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है जो किराए पर दी गई है। हर महीना वो तुम्हें किराए के रूप में पैसा देती रहेगी, बिना कुछ अतिरिक्त काम किए। ये है पैसिव इनकम का एक सिंपल उदाहरण। रिच डैड कहते हैं कि हमें अपना बिजनेस और निवेश को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि वो हमें लगातार आय दे। ऐसा कुछ चुनने में मदद करते हैं, संपत्ति जैसे कि रियल एस्टेट संपत्तियां, लाभांश भुगतान करने वाले स्टॉक या फिर कुछ व्यावसायिक उद्यम जो कमाई पैदा करते रहते हैं। कल्पना करो, जब तुम सो रहे हो या अपने पैशन में व्यस्त हो, तब भी तुम्हारा पैसा काम कर रहा हो। ये वो वित्तीय स्वतंत्रता है जो हमें एक असली रिच डैड की तरह महसूस करने का मौका देती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निष्क्रिय आय समय को कैसे निःशुल्क कर सकती है। जब तुम्हारा पैसा काम करता रहेगा, तब तुम अपने पैशन में या अपने इंटरेस्ट में टेंशन फ्री हो सकते हो। ये एक तरह की वित्तीय आज़ादी है जिसे हम सभी चाहते हैं। तो सबक का सार यही है, अपने पैसे को ऐसे निवेश करो कि वो तुम्हें लगातार निष्क्रिय आय दे, अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करें और अपनी वित्तीय यात्रा को और भी रोमांचक बनाएं। हम मिलेंगे अगले रास्ते में। तब तक के लिए सीखने का आनंद लें और अपनी वित्तीय यात्रा का आनंद लें। लेसन 5, कर और ऋण को समझना। अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस एंड डेट। चलिए हम अपने रिच डैड पुअर डैड के पांचवें महत्वाकांक्षी शिक्षण का पता लगाते हैं।
इस रास्ते में हम सीखेंगे कैसे हमें टैक्स और कर्ज के साथ सही समय पर डील करनी चाहिए। रिच डैड हमेशा कहते हैं कि हमें अपने पैसे को मैनेज करते समय टैक्स को भी समझना जरूरी है। वो कहते हैं कि हमें कानूनी तरीकों से टैक्स बचाने के लिए स्मार्ट फैसले लेने चाहिए। एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अगर आप अपने पैसे को समझदारी से निवेश करते हैं तो टैक्स पर कुछ निवेश कम लगते हैं। ये एक तरीका है अपनी संपत्ति को बढ़ाते समय टैक्स का सही समय पर प्रबंधन करने का। साथ ही हम कर्ज के बारे में भी बात करेंगे। रिच डैड कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि सही तरह का कर्ज लेना क्यों महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि अगर हम कर्ज को बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, जैसे कि संपत्ति या व्यवसाय के लिए ऋण लेना है, तो वो हमारे लिए एक संपत्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन याद रहे, गलत तरीके से कर्ज लेना और अनियंत्रित होना हानिकारक हो सकता है। इस पथ का मूल मंत्र ये है कि हमें टैक्स और कर्ज को समझना जरूरी है ताकि हम अपने वित्तीय फैसलों को सही तरीके से ले सकें। ये हमारे वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर हमारी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाता है। तो याद रखो, पांचवा महत्वाकांक्षी शिक्षण है टैक्स और कर्ज को समझो और अपनी वित्तीय यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाओ। हम मिलेंगे अगले रास्ते में। तब तक के लिए सीखने का आनंद लें और अपनी वित्तीय यात्रा का आनंद लें। लेसन 6, मानसिकता के माध्यम से धन बनाना और बुद्धिमानी से निवेश करना। क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू माइंडसेट एंड इन्वेस्टिंग वाइजली। चलिए हम रिच डैड पुअर डैड के पाठ का छठा पाठ समझते हैं। इस पथ में हम सीखेंगे कैसे हमारे विचार और सही तरीके से निवेश करना हमारे धन को बढ़ा सकता है। रिच डैड हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं कि हमारे विचार हमारे धन को कैसे प्रभावित करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा विचार अमीर बनने पर केंद्रित है तो हमारे कार्य भी उसी दिशा में होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। हमारे विचार हमारे वित्तीय परिणामों को आकार देते हैं। इसके अलावा रिच डैड कहते हैं कि हमें सही तरीके से निवेश करना सीखना भी जरूरी है। ये नहीं सिर्फ शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, बल्कि वो पैसा कैसे काम करता है उसको भी समझना होगा। रिच डैड कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि जोखिम और इनाम का खेल है। हमारे निवेश में जोखिम लेना खेल का हिस्सा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम कैसे अपने जोखिमों को प्रबंधित करते हैं। सही समय पर सही जगह निवेश करना, विविधीकरण, अपने पैसे को अलग अलग तरीकों से निवेश करना, ये सब महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस पाठ का सारांश यह है कि मानसिकता की भूमिका बड़ी है अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए और हमें स्मार्ट निवेश की भी आवश्यकता होती है। तो याद रखो, छठा महत्वाकांक्षी शिक्षण है अपने विचार को अमीर बनाने में लगाओ और अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करो। हम मिलेंगे अगले रास्ते में। तब तक के लिए सीखने का आनंद लें और अपनी वित्तीय यात्रा का आनंद लें। लेसन 7, सतत शिक्षा और आजीवन सीखना। कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आइए इस अमीर बनने के सफर में हम रिच डैड पुअर डैड की अंतिम शिक्षा को समझते हैं। इस पाठ में हम समझेंगे कि क्यों हमेशा सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना हमारी वित्तीय सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिच डैड कहते हैं कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और हमेशा सीखते रहना हमारे वित्तीय कल्याण को सुधारने में मदद करता है। वो कहते हैं कि जब हम नए ज्ञान और कौशल हासिल करते हैं तो हम अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं और अवसरों को पहचानते हैं। इस पाठ में हमें ये समझना जरूरी है कि वित्तीय दुनिया की गतिशीलता में बदलाव होते रहते हैं और अगर हम अपने ज्ञान को अपडेट नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं। रिच डैड तनावग्रस्त हैं कि हमें वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि ये ही वो टूल है जो हमारे पास हमेशा रहेगा। इसके अलावा
रिच डैड कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें हमें कुछ सीखना चाहिए और फिर अपने दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए। इस पथ का मूल मंत्र ये है कि हमारी सफलता का लक्ष्य एक अभिन्न हिस्सा है। हमेशा नए ज्ञान और कौशल हासिल करो, अपनी गलतियों से सीखो और अपनी वित्तीय शिक्षा को हमेशा बढ़ाते रहो। तो याद रखो, साथ ही चुनौतियां भी सीख का एक हिस्सा हैं और चुनौतियां से हम और भी मजबूत और जानकार बन सकते हैं। और ऐसे ही हम रिच डैड पुअर डैड के अंतिम शिक्षा तक पहुंच गए हैं। चलिए हम सभी पाठों को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लेसन 1, संपत्ति और देनदारियों को समझें। अंडरस्टैंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। समझे संपत्ति और देनदारियों में अंतर और प्राथमिकताएं करें। वित्तीय शिक्षा को डोट। लेसन 2, उद्यमशील मानसिकता को अपनाएं। एम्ब्रेस एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। अपनाएं एक उद्यमी की सोच, परिकलित जोखिम लेकर और नवप्रवर्तन करके अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करें। लेसन 3, अपने जीवन के सीईओ बने। बिकम द सीईओ ऑफ योर लाइफ। अपने पैसे को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें और पहले स्वयं भुगतान करें। सिद्धांत का पालन करें। लेसन 4, निष्क्रिय आय की शक्ति। द पावर ऑफ पैसिव इनकम। निष्क्रिय आय को समझे और अपने पैसे को ऐसे निवेश करें कि वह लगातार आय उत्पन्न करे। लेसन 5, कर और ऋण को समझना। अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस एंड डेट। टैक्स और कर्ज को समझें, सही समय पर प्रबंधन करें और अपने वित्तीय निर्णयों को अनुकूलित करें। लेसन 6, मानसिकता और बुद्धिमानीपूर्ण निवेश के माध्यम से धन सृजन। क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू माइंडसेट एंड वाइज इन्वेस्टिंग। विचार को अमीर बनाएं और अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करें। जोखिम और पुरस्कार को समझें। 7. लेसन 7, सतत शिक्षा और आजीवन सीखना। कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमेशा सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी वित्तीय शिक्षा को हमेशा अपडेट करते रहें। ये 7 महत्वाकांक्षा शिक्षण हमें एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करते हैं और हमारी वित्तीय यात्रा को समृद्ध करते हैं। सिद्धांतों का पालन करें, हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। हैप्पी लर्निंग और अपनी वित्तीय यात्रा का आनंद लीजिए।